मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक टॉपिक पढ़ना है। क्लास 5th मैथमेटिक्स में आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस पार्ट में क्या है। मोस्टली इस पार्ट में जो है फ्रैक्शन लेस देन ग्रेटर देन मतलब कि कंपैरिजन कराना है। तो ये है हमारे पास कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर क्या है, ये पिक्चर देखिए जरा। इसमें सर्कल दिया हुआ, ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है और ये थर्ड सर्कल है। तीनों सर्कल सेम साइज के हैं, लेकिन इसमें 3 पार्ट्स करे हैं। तो ये 1/3 है आपका, ये वाला पार्ट 1/3 है। इसके 5 पार्ट्स कर लिए तो ये वाला पार्ट 1/5 हो गया। इसके 8 पार्ट कर लिए तो ये वाला पार्ट आपका 1/8 हो गया। अब इसको जनरली देखो तो 1/3 आपका ज्यादा बड़ा, यानी कि इट इज ग्रेटर देन, सबसे बड़ा ये। और इसके बाद जो है नंबर आ रहा है 1/5 का नंबर आ रहा है, और इसके बाद जो नंबर लास्ट में आ रहा है वो 1/8 का। ये ऐसा कंपैरिजन हमें दिखाई दे रहा है। इससे ये डिसीजन लेते हैं कि अगर नियोमिनेटर, इनके नियोमिनेटर ये जो ऊपर है ये अगर सेम है तो नीचे वाला जो लेस होगा वो लार्जर होगा, यानी नीचे जो सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये आपको याद रखना है, इसी के फॉर्म में इसका काम करना है। तो चलिए देखिए इसी को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज 1/3। Second circle has been divided into 5 equal parts, so each part has 1/5. Third circle has been divided into 8 equal parts, so that one is 1/8. The total parts of the first circle is less, so the size of the part of the circle are bigger than the other two. So यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 is greater than 1/8 and 1/5 is greater than 1/8। इस तरह से कंपैरिजन हमें करना है इसका। चलिए इसी में जो डिसीजन ले रहे हैं इसका क्या हुआ। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज सेम, देन द फ्रैक्शन विद अ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज बिगर एंड द फ्रैक्शन विद अ बिगर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। चलिए यहाँ पर देख ले, ठीक है। यहाँ पर भी ये 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं आपको। एक ये सर्कल दिखाई दे रहा है, एक ये सर्कल दिखाई दे रहा है। इसके 5 पार्ट्स करें, 5 पार्ट्स में से 1 और 2 पार्ट्स ले लिए। इधर भी 5 पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें से 1, 2 और 3 पार्ट्स ले लिए हैं। सो इट बिकम्स 2/5। ये जो है 2/5 में कन्वर्ट हो गया और ये 3/5 में कन्वर्ट है। जनरली देखकर देखिए 3/5 आपका ज्यादा है, यानी कि इट इज बिगर है। इसका मतलब क्या है, अब हम चलते हैं इसी को डिस्कशन कर लेते हैं। विच ऑफ फ्रैक्शन 2/5 और 3/5 is bigger? So 2/5 means 2 parts of the 5 equal parts. 3/5 means 3 parts of the 5 equal parts. By obviously 3 parts are more than 2 parts. तो यहाँ पे क्या हो गया, 3/5 is greater than 2/5। इसका मतलब ये हो गया 3/5 जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, 2/5 से। ये बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। इसमें क्या हुआ, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर डिनोमिनेटर में जो लार्जर होगा वो लार्जर फ्रैक्शन होगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई। इफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर सेम देन वंस विद बिगर न्यूमरेटर इज बिग। सपोज 3/7 है और क्या है, और 5/7 है, तो विच वन इज बिगर, सो 5/7 इज बिगर देन द 3/7। ऐसे हम लोगों को करना पड़ेगा इसमें। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन आपको भरना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जो न्यूमरेटर में लार्जर होगा वो लार्जर होगा। तो ये 6/7 लार्जर हो गया, सो यू कैन राइट लाइक दिस। सो 3/7 इज लेस देन 6/7। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी डिनोमिनेटर देखो 5/5 सेम है, 4/5 है और 2/5 है, तो 4/5 जो है वो लार्जर हो जाएगा। सो इट इज ग्रेटर देन 5/13 और 5/8 है। अब तो न्यूमरेटर सेम हो गया, तो 13 है यहाँ पर और यहाँ पर 8 है, तो 8 वाला बिगर हो जाएगा। सो दैट इज द दिस साइन। सो 5/13 इज लेस देन 5/8। अब यहाँ देखते हैं
11/17 है या 12/17 है, नीचे 17 डिनोमिनेटर में है, बोथ आर इक्वल। सो ऊपर जो ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होगा, 12 ग्रेटर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, 11/17 इज लेस देन 12/17। चलिए इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊपर न्यूमरेटर देखो सेम है 3 तो नीचे जो लार्जर होगा वो स्मॉल होगा और जो स्मॉल होगा वो लार्जर हो गया। यहाँ 5 हो गया, वो स्मॉल है, इसका मतलब ये लार्जर हो गया। तो दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स 3/5 इज ग्रेटर देन 3/9। चलिए नेक्स्ट देखो, सेकंड हो गया है आपका, फोर्थ में देखते हैं हम। ये 20/29 है और ये 2/29। तो डिनोमिनेटर देखो ये वाले सेम हो गए इसके, इसका मतलब जो न्यूमरेटर में लार्जर है वो लार्जर होगा। तो ये 20 लार्जर देन 2 है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा। यहाँ पे 4/9 है, 4/15 है, तो ये ऊपर देखो न्यूमरेटर सेम हो गया तो जो नीचे लेस होगा वो लार्जर होगा। तो ये 9 लेस है तो ये लार्जर हो गया। दैट मीन्स 4/9 इज लार्जर देन 4/15। चलिए देखते हैं 8 वाले को करके। यहाँ 3/8 है, 5/8 है। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जो ऊपर लार्ज है यानी 5/8 लार्ज है, सो इट इज लार्जर। सो यू कैन राइट हियर 3/8 इज लेस देन 5/8। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप लोग फिल कर लेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा। यहाँ कुछ कह रहा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़े वाले लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। 1/4 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 2/4 लिखा हुआ है और 4/4 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि सबके डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर देखो सेम हो गए तो ऊपर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 लिखने हैं। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसके नीचे, सबके नीचे 4 तो था ही तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। देखो सब में 4 आ गया, ये 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये सबसे छोटा है फिर उससे बड़ा, मतलब ये ऐसे होता है साइन, ये वाला साइन, यानी पहले सबसे स्मॉलेस्ट फिर उसके बाद जो लार्ज नंबर आते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन सबको लिखना होता है। सो योर आंसर इज लाइक दिस, सो दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। या इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है यहाँ लिख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा हो गया, 1/4 हो गया, फिर 2/4 हो गया, फिर 3/4 हो गया और 4/4 हो गया। तो इतना आंसर भी आप लिख सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा, ऊपर भी लिख सकते हो, चल जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इज एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। तो इसमें भी सबके देखो डिनोमिनेटर सेम है। तो पहले है 3/5 है, फिर इसके बाद है 1/5 है, फिर इसके बाद 2/5 है और फिर 4/5 है। चलिए देखिए 5 तो नीचे सेम हो गया तो 1 2 3 4 है इसमें दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 और ये 4 हो गया। अपॉन में 5 है तो लीजिए 5 लिख दिया हमने, ये 5 हो गया। सेम है डिनोमिनेटर तो सेम हमने लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, इधर भी होता है स्मॉलर देन, चलते रहेंगे सारे के सारे। और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर अलग से लिखना चाहो तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 1/5 हो गया, कॉमा करके 2/5 लिख दोगे, फिर 3/5 हो गया और 4/5 हो गया। यही आंसर। ध्यान रखना बच्चों, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं। न्यूमरेटर में जो छोटा है वो छोटा रह गया, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, यानी जो स्मॉलर है स्मॉलर रहेगा, जो लार्जर है वो लार्जर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया। इसी का राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखते हैं, इसमें भी आपका डिनोमिनेटर सेम है सबके, तो पहले लिख लेता हूं मैं इसको। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है 5/11, इसके बाद है 7/11, फिर है 4/11 और फिर है 8/11। डिनोमिनेटर सेम है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर वाले को देखना पड़ेगा। सबसे पहले छोटा 4 है तो यहाँ लिख देता हूं, पहले 4 नंबर, पहले नंबर पे 4 है,
इसके बाद दूसरे नंबर पे देखो 4 के बाद 5 आ गया, 5 लिख दिया, फिर इसके बाद आ गया 7 आ गया, 7 भी लिख दिया, फिर इसके बाद 8 आ गया, और इसके बाद नीचे में सब में 11 है तो सब में 11 कर दिया गया है। ये देखो 11 हो गया, यहाँ भी 11 हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्मॉलर है तो ये आपका स्मॉलर वाले साइन लगा दूंगा मैं, और ये काम बन गया। अब यहाँ पे अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे आप, चलिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा, फिर कॉमा लेंगे आप, 5/11 हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा, और 8/11 हो जाएगा। ये आंसर। ध्यान रखना डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है ये अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3/8 आ गया, फिर इसके बाद 3/5 है, फिर है 3/16 है, फिर है 3/14 आ गया। चलिए अब की तो बच्चों ये न्यूमरेटर सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर को हमें पलट कर लिखना पड़ेगा। पहले सबसे छोटा नहीं, पहले सबसे पहले बड़ा लिखना पड़ेगा, यानी 14 वाला आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले क्या है, डिनोमिनेटर के साथ नीचे वाले लिख लो। पहले 14 आएगा, 14 से ज्यादा क्या है 16 है, तो 16 वाले को लिखिए। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है, 14 के बाद आ रहा है 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, 5 वाला आ जाएगा। ऊपर सब में 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दीजिए। ये है मतलब ये करना था हमें कि पहले डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका वही सिंबल लगेगा जो पहले लगाते आए हैं, ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर अगर लिखना है असेंडिंग ऑर्डर तो अलग से लिख दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर। पहले कितना आ जाएगा, 3/16 है, फिर है आपका 3/14 है, फिर 3/8 है, फिर 3/5 है। सो दैट विल बी योर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये है फिर से राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। इसमें फिर से देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो पहले इसको लिख ले रहा हूँ। 8 अपॉन कितना है, 9 है, 5/9 है, फिर है 7/9, फिर कितना है 4/9। इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर देखो सबके सेम दिखाई दे रहे हैं। अब न्यूमरेटर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले 4 आता है, देखो 4 वाला है ये, फर्स्ट नंबर पे हम 4 को लिख लेते हैं। इसके बाद कौन आता है, देखो 4 के बाद 5 आएगा, 5 लिख लिया। फिर इसके बाद 7 आ जाएगा, 7 भी लिख लिया। फिर इसके बाद 8 आ जाएगा। सबके नीचे डिनोमिनेटर चूंकि सेम था तो इसको सेम लिख दीजिए, सेम वाले को यहाँ लिख दिया हमने। अब इसमें जो साइन लगाना होता है वो ये लगाना होता है आपको। और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर अगर लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर ऐसा लिख दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर। कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा, और 7/9 आ जाएगा, और 8/9 आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना पहले बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर को लिखना पड़ेगा, तब जा करके होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज एन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम हो गया देखो आपका, तो डिनोमिनेटर में हमें लिखना पड़ता है। पहले इसको लिख लेता हूँ, 1/2 है एक, तो 1/10 है, और 1/8 है, और फिर 1/9 है। तो चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे अब न्यूमरेटर सेम हो गया इसमें, तो न्यूमरेटर सेम होने की वजह से क्या होगा, डिनोमिनेटर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट 10 आ रहा है देखो, तो पहले 10 लिख लेता हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर 8 आएगा, तो 8 नहीं 9 है बच्चों, ये 9 आ गया। फिर इसके बाद आपका 8 आ रहा है देखो, फिर इसके बाद 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ऊपर तो 1 था ही, तो 1 को ऐसे लिख दीजिए आप, बिल्कुल सेम, कोई बात नहीं। अब ये इसके बाद लेस देन का साइन लगा लीजिए, ये लेस देन वाला लग जाएगा साइन। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर भी लिख के दिखा दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर कैसे हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, फिर 1/9 हो जाएगा, फिर 1/8 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलता जाएगा। तो बिगर लेना है हमें, तो सबसे इसमें मैंने बताया था न्यूमरेटर अगर सेम आता है तो डिनोमिनेटर को हम उल्टा ले लेते हैं, मतलब
जो बड़ा होगा वो छोटा दिखाई देगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, यानी कि रिवर्स गियर आना था आपका। पहले सबसे छोटा, फिर सबसे पहले बड़ा लिखना था, फिर से छोटा, फिर से छोटा, ऐसे चलना था। तो इसका मतलब पहले लिख लेता हूं, यहाँ पे 7/10 है, 5/10 है, और 1/10 है, और यहाँ पे 9/10 है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा आपका। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि सबसे पहले जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसमें सेम है, तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा वो स्टार्ट होगा। तो पहले 9 है, देखो पहले 9 को लिख लीजिए, फिर इसके बाद 7 आ रहा है, 7 लिख दीजिए, फिर इसके बाद 5 आ रहा है, 5 को लिख दीजिए, फिर आपका 1 आ रहा है, 1 लिख दीजिए। बाकी यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे 10 सब में सेम है, ये 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और ये भी 10 है आपका। अब क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये वाला साइन लगना है अब आपका ऐसा, पहले बड़ा, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद सबसे छोटा आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 9/10 सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा क्या है 7/10 है, फिर से छोटा 5/10 हो जाएगा, और सबसे छोटा 1/10 हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले सबको लिख लेता हूं मैं, 2/7 है, और 2/25 है, 2/13 है, और 2/17 है। तो जो इसमें क्या हो गया, न्यूमरेटर सेम हो गया इसमें। तो न्यूमरेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर में जो सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमें लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटे को लेना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 7 है, पहले यहाँ पे 7 लिख दीजिए। फिर क्या आ रहा है आपका, 7 के बाद आ रहा है आपका 13 आ रहा है, तो यहाँ पे 13 लिख दे रहा हूं मैं। फिर इसके बाद कितना आ रहा है, 13 के बाद फिर 17 आ जाएगा, और इसके बाद अगर लेंगे तो ये 25 आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों, तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ऊपर जो है ये सेम लिखा हुआ, तो सेम लिख दीजिए इसको। अब ये सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ये साइन लगता है। अब यहाँ पे डिसेंडिंग लिख दीजिए। कितना हो गया, 2/7 हो गया, फिर 2/13 हो गया, और 2/17 हो गया, और 2/25 हो गया। दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपकी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर से देखेंगे हम। पहले लिख लेते हैं 4/7 है, फिर 6/7 है, फिर 5/7 है, फिर 1/7 है। ये बहुत काम का है बच्चों क्वेश्चन, ये बहुत दूर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगली क्लासेस में बढ़ते जाओगे तो ये आपका हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, जल्दी हो नहीं पाता। तो इसको यहीं से समझ के चलो जो आगे काम आता रहे। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम वाले में तो ऐसे ही सेम लिख लीजिए डिनोमिनेटर को। बाद में देखते हैं, ये 7 है, यहाँ पर भी 7 है। डिनोमिनेटर में सबके सेम है, तो सबको मैंने सेम लिख दिया। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 लिख दिए हैं। अब डिसेंडिंग का मतलब जो सबसे पहले बड़ा है, तो बड़ा 6 है, इसमें 6 यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके बाद 5 आ रहा है, 5 यहाँ आ जाएगा, उससे कम 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 आ जाएगा। अब ये ग्रेटर देन वाला साइन लग जाएगा ये। अब यहाँ क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में वैसे लिखेंगे 6/7, 5/7, 4/7 एंड 1/7। सो दैट विल योर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला आ रहा है कितना, 3/6 है, 5/6 है, और 1/6 है, और 2/6 है। इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, 4 है, तो 4 डिनोमिनेटर का 6 पहले लिख दीजिए। लो 6 मैंने पहले लिख दिए, ये सारे 6 पहले लिख दिए। अब इसमें जो बड़ा होगा सबसे बड़ा उसको लिख लेते हैं, पहले 5 है,
इसके बाद देखिए 5 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 आ जाएगा। और यहाँ पर ये साइन लगा देना है आपको, ग्रेटर देन वाला साइन लगाते हैं। यहाँ पे फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कितना हो गया, 5/6 हो गया, 3/6 हो गया, 2/6 हो गया और 1/6 हो गया, और इसी के साथ ये आंसर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। यहाँ पर भी क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। आपकी क्या है, न्यूमरेटर सेम हो गया आपका बच्चों, तो ये 6/9 है, 6/14 है, 6/13 है और 6/7 है। तो जो चीज सेम है उसको पहले लिख देते हैं बच्चों हम लोग। 6 वाला पहले ही लिख ले रहा हूं मैं, ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स लिख दिया हमने। अब इसमें जो सबसे छोटा होगा डिनोमिनेटर में वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, ये स्मॉलेस्ट 7 है। इसके बाद तो यहाँ 7 आ जाएगा, फिर इसके बाद देखिए 9 नंबर आ जाएगा, फिर 9 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 14 आ जाएगा, और यहाँ सिंबल आपका ये ग्रेटर देन वाला लग जाएगा। और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर अलग से लिखना चाहो तो लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, 6/7 हो गया, फिर 6/9 हो गया, फिर 6/13 हो गया और 6/14 हो गया। दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा हम। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये कितना है, देखो 3/14 है, फिर 3/19 है और 3/25 है और 3/16 है। चलिए देखिए इसमें भी देखो सब में 3 इक्वल है, तो सबका 3 मैंने इक्वल लिख दिया यहाँ पे। ये आपका 3 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स मैंने लिख दिया है। अब इसमें देखना है जो, चलिए एक बार फिर से देखो इसको क्वेश्चन को, जो सबसे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला या सबसे बड़े वाला आता है। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 14 है सबसे छोटा, तो ये 14 वाला बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद कितना आएगा, 19 आ जाएगा, 19 के बाद कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहाँ पर ये डिसेंडिंग का जो साइन होता है ये लगा देंगे आप, लग जाएगा। अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिए। कितना हो गया, 3/14 आ गया, 3/16 आ जाएगा, 3/19 हो गया और 3/25 हो गया। यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है इन सर्किल द स्मॉलर फ्रैक्शन। इसमें इन सर्किल करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कितना, 1/2 है बच्चों, ये इट इज 1/2 है पहला फर्स्ट नंबर, एंड सेकंड जो है वो 2/3 है। तो इसमें बच्चों पता नहीं चल पा रहा हमें कौन सा स्मॉलर फ्रैक्शन है कौन सा नहीं, तो हमें पहले डिनोमिनेटर इसके सेम करने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 × 3 हो जाएगा और 2 × 3 हो जाएगा, और यहाँ पर एंड ही लिखूंगा। यहाँ पे 2 × 2 कर दे रहा हूँ, नीचे 3 × 2 कर दे रहा हूँ, ऊपर हो जाएगा 3/6 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/6 हो गया। तो कौन सा बताना है, हमें बताना है स्मॉलर फ्रैक्शन जो छोटा है। तो यहाँ देखिए अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये वाला फ्रैक्शन आपका छोटा होगा। दैट मीन्स 1/2 इज स्मॉलर। इसी को क्या करना था, इसको सर्कल में करना था, तो आप यहाँ पर भी सर्कल दिखा सकते हो। ये चलिए आपका देखते हैं क्या हो गया। नेक्स्ट ये दिखाई दे रहा सेकंड क्वेश्चन आपका, तो सेकंड क्वेश्चन को भी देख के चलते हैं हम। कितना है, 3/4 है एंड 1/3 है। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 × 3/4 × 3 कर देंगे, एंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 × कितना करेंगे, 4 कर देंगे, और यहाँ पे 3 × 4 कर देंगे। कितना हो गया, ये 9/12 हो गया, और क्या हो गया, ये 4/12 हो गया। अब कौन सा स्मॉलर है, तो 4 आपका स्मॉलर है, यानी कि ये वाला स्मॉलर हो गया, तो इसको सर्कल कर लें, यानी ये 1/3 हो गया। तो यहाँ पर आप 1/3 को सर्कल कर सकते हो, इन सर्कल कर सकते हो।
चलिए यही आपका आंसर है। पहले वाले का आंसर 1/2 हो गया, सेकेंड वाले का आंसर 1/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी इन सर्कल ही करना है स्मॉलर फ्रैक्शन को। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ 5/6 है और 7/8 है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये 5 इंटू कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 4 कर दिया, और यहाँ 7 इंटू 3 से कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ क्या है, सेम करना था हमें डिनोमिनेटर, तो चलो सेम हो गया। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन कितना हो जाएगा 24, एंड यहाँ क्या हो जाएगा 21/24। तो कौन सा स्मॉलर हो गया, ये वाला हो गया ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। ये हुआ तो ये वाला हो जाएगा आपका। सो आंसर इसको इनसर्कल कर दीजिए आप, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं जरा, फोर्थ में क्या बता रहा है। ये 1/4 है और 6/7 है। चलो इसको भी देखते हैं, पहले इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/4 था, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो 7 से ऊपर नीचे, और यहाँ पर एंड में क्या है 6 इंटू 4 कर दो, यहाँ 7 इंटू 4 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 7/28 हो जाएगा, एंड 24/28 हो जाएगा। कौन सा स्मॉल है, ये है। तो इसमें 1/4 इज द स्मॉलर, सो यू कैन सर्कल टू दिस वन। इन सर्कल करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही है, इन सर्कल द स्मॉलर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, ये है 4/5, ये फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों। 4/5 है एंड 5/6 है। तो चलिए देखिए पहले इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो 4 इंटू कितना कर दें, यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा। और यहाँ 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया, ये 24 हो गया, नीचे 30 आ गया, एंड यहाँ पे 25 हो गया, नीचे 30 आ गया। कौन सा स्मॉलर है, यहाँ पर आपका 24 है, दैट मीन्स कि ये फ्रैक्शन स्मॉल है, तो इसमें इसको इनसर्कल करना है। सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का पार्ट यही समाप्त करना हूँ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे, जरूर दबा के सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।